जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए टॉपिक है दोस्तों आधुनिक भारत, यानी कि आधुनिक भारत का 1915 से लेके 1947 तक का जो भी इतिहास है दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 है दोस्तों आधुनिक भारत का। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखें दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 3 के अंदर, तीनों पार्ट के अंदर दोस्तों आधुनिक भारत का कंप्लीट वीडियो मैंने आपको करवा दी है। और उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं, वो सभी क्वेश्चन साथ में मैंने आपको करवाए हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों 1915 से लेके 1947 का आधुनिक भारत, यानी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। पहले टॉपिक करेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों पहले हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट है दोस्तों वीडियो में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 1915 से। 1915 में क्या हुआ? गांधी जी अफ्रीका से लौटे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया, यानी कि महात्मा गांधी को क्या कहा गया दोस्तों? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कब दी गई? 1915 में, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। किसको दी गई थी? गांधी जी को दी गई थी। और महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। 1915 में पूछा जाता है गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। नेक्स्ट है 1917 में दोस्तों। 1917 में क्या हो गया? गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए, यानी कि गांधी जी ने आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए, यानी कि 1885 से लेके दोस्तों 1914 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आप पहले वो वीडियो देख लें दोस्तों, उसके बाद ये आपको पार्ट 3 समझ आएगा। 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। इनका सबसे पहला जो दोस्तों अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से, कौन सा आंदोलन? नील की खेती के विरोध में। नील की खेती के विरोध में इन्होंने अपने सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से स्टार्ट किया। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन, यानी कि दोस्तों क्या था, जो अंग्रेज थे बहुत ज़्यादा कर वसूलते थे, तो गांधी जी ने उसके विरोध में कर नहीं आंदोलन स्टार्ट किया। जो गांधी जी का दूसरा आंदोलन था, कहाँ से स्टार्ट किया? गुजरात के खेड़ा जिले में। तीसरा आंदोलन इन्होंने अहमदाबाद में स्टार्ट किया। मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किया दोस्तों। मजदूरों के साथ जितना भी अन्याय हो रहा था, इन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर भूख हड़ताल किया। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में किया दोस्तों। कब किया? 1917 में। ये सभी आंदोलन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, यानी कि 1917 में सभी पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है 1919। 1919 में क्या हुआ दोस्तों? 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोल टैक्स पारित कर दिया। रोल टैक्स पारित किया दोस्तों 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोल टैक्स पारित किया। रोल टैक्स क्या था दोस्तों? रोल टैक्स था यानी कि अगर कोई भी आदमी इकट्ठे होते हैं, कोई भी 5 आदमी का समूह अगर इकट्ठा होता है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का ये कानून था, उसको बिना संदेह के उठा लिया जाता था। तो 1919 में क्या दोस्तों? अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। अलीपुर बम कांड में दोस्तों, अलीपुर में बम कांड हुआ, उसमें सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। जनरल डायर ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। यानी कि 19 मार्च 1919 को दोस्तों रोल टैक्ट पारित किया गया। रोल टैक्ट मैंने अभी आपको बताया क्या था। रोल टैक्ट, रोल टैक्ट था यानी कि बिना संदेह के किसी भी आदमी को उठा लिया जाता था। अगर आदमी कोई भी 5 आदमियों का, 4 आदमियों का ग्रुप मिलता था तो उसको उठा लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? सैफुद्दीन किजली को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। रोल टैक्ट के विरोध में, रोल टैक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए। तो वहाँ पे क्या किया? जो जनरल डायर थे उन्होंने गोलियां चलवा दी, जिसमें कम से कम 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को क्या नाम दिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया। और कब हुआ दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि जब अमृतसर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ पे हुआ? अमृतसर में। तो उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और इस घटना के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी।
19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ जिसे हंटर कमीशन बोला गया। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन गठन किया गया। कौन सा दोस्तों? हंटर कमीशन गठन किया गया। कब किया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई। आप कहानी की तरह पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन। 1920 में क्या हो दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी हत्याकांड के कारण यह जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, इसको स्थगित कर दिया गया, वापस ले लिया गया। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि असहयोग आंदोलन किसके कारण वापस लिया गया, यानी कि गोरखपुर के चोरा चोरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड के कारण, चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई थी उसके कारण वापस ले लिया गया। 1923 में दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वापस क्या स्टार्ट किया दोस्तों? 1923 में 1924 में क्या हुआ? कांग्रेस अधिवेशन हुआ कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कर्नाटक के बेलगांव में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1924 में हुआ। 1926 में क्या हुआ दोस्तों? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1927 में क्या हुआ? भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। यानी कि दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया किसने? साइमन कमीशन ने। और साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई? भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो उसके विरोध में दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। यानी कि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन वापस जाओ, उसके नारे लाला लाजपत राय जी ने लगाए, तो उसके विरोध में विरोध हुआ दोस्तों, वहाँ पे झगड़े हुए, तो लाला लाजपत राय की लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो गई। नोट करने योग्य बात है दोस्तों, 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। 1927 में बटलर कमेटी बनी दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। चलिए नेक्स्ट है 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे अंसारी लाल और मोतीलाल नेहरू। अंसारी और मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट पारित हुई। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुई? 1928 में। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कब हुआ कांग्रेस अधिवेशन? लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट, संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। क्या बनाने के लिए दोस्तों? संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन। मैंने आपको पार्ट 2 में ऑलरेडी कराया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद ही आपको पार्ट 3 समझ आएगा। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा, आप पहले ये वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पॉइंट है। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों? 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया था, नहीं 40% संविधान बना लिया गया था दोस्तों। नोट करने योग्य बात है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें जो हिस्सा लेने वाले, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन बंद हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ दोस्तों। कहाँ से हुआ? साबरमती आश्रम से। उसके अंदर 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च उसको बोला गया।
6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा, यानी कि नमक के ऊपर कानून लगा था, बहुत ज़्यादा कर लगता था दोस्तों, तो उसके नमक कानून तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ये आंदोलन बंद हो गया। कब हो गया दोस्तों? 1931 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1935 में। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1935 में क्या हुआ दोस्तों? भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारत सरकार सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1935 में। इसके फलस्वरूप क्या था दोस्तों? सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था, यानी कि मुस्लिम लोग चाहते थे कि हमको ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, इतना आरक्षण हमको सीटों के अंदर मिलना चाहिए। तो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। 1940 में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अलग पाकिस्तान बनाने की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब की? 1940 में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया। भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन कब आया दोस्तों? 1942 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई? 1942 में। उस समय भारत का संविधान 60% बन चुका था और इस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 8 अगस्त 1942 को। सबसे पहले बंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से स्टार्ट किया गया? बंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य था। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1946 में क्या हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन गठन किया गया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। किस मिशन के अंतर्गत दोस्तों? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। लास्ट पॉइंट है 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी गई। यानी कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, किस योजना के तहत अलग हुए दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार। जो उनके भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या नाम दिया गया दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1985 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? 1919-1920 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1919-20 में। किसने स्टार्ट किया? अली बंधुओं ने। किसने? अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में। इस आंदोलन का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु या गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? राजगोपालाचारी। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। HSRA दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में हुई थी दोस्तों। HSRA मीटिंग हुई थी दोस्तों दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में हुई। दोस्तों उम्मीद करता हूं जितना भी अभी तक मैंने आपको करवाया है आपको समझ आया होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, मैंने पूरे आधुनिक भारत पे वीडियो बना दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट के अंदर बनाई है दोस्तों, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, ताकि आप बोर ना हो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, SSC, CGL, CPO, CHSL, MP एग्जाम की, UP एग्जाम की, रेलवे एग्जाम की, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पार्ट 3 में हम गांधी युग किया, यानी कि 1915 से 1947 के 1915 से 1947 तक किया। पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ दोस्तों। जितने भी अभी तक आपको टॉपिक करवाए हैं पार्ट 3 के अंदर, अभी हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और देखना आप, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा, आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। साथ के साथ आप बताना कि आपने कितना स्कोर किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया था दोस्तों, सबसे पहले कहाँ से चलाया था? इसके अंदर पूछा गया चंपारण, बिहार के चंपारण जिला से
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को सबसे पहले कहाँ से शुरुआत की थी? बिहार के चंपारण जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? कब उठी दोस्तों? 1940 में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अलग पाकिस्तान बनाने की मांग 1940 में उठी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, वो कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? लाहौर में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष पारित किया दोस्तों? 1942 में। कब किया? 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया 1942 में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? अभी मैंने आपको ऑलरेडी ये टॉपिक कराया दोस्तों। चोरा चोरी जो कांड हुआ था, गोरखपुर का एक शहर है दोस्तों, यानी कि कस्बा जिसको बोल सकते हैं, चोरा चोरी गोरखपुर का, उसमें हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को वापस ले लिया गया था। गांधी इरविन समझौता के तहत किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किसने लिया था दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? 21 वर्षों तक रहे थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब तक रहे थे? 21 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? किसको किया दोस्तों? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया, जो अहमदाबाद का मिल मजदूर हड़ताल था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था दोस्तों? जनरल डायर ने। यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। वहां पे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे? रोल टैक्ट के विरोध में। और रोल टैक्ट एक बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का एक कानून था। उसके विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए। तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। कम से कम 400 भारतीयों की जान चली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? किस योजना के अंतर्गत हुआ दोस्तों? माउंटबेटन योजना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? माउंटबेटन योजना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए वही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में मैंने हर क्वेश्चन के लिखा हो कि एग्जाम के अंदर कब कब पूछा गया है। आरआरबी टेक्निकल 2004, टीसी 2005, बीपीएससी 2010, हर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर दोस्तों अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, कम से कम 10 दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मैं व्हाट्सअप जो ग्रुप है लिंक दिया हुआ है मैंने, आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? कौन थे दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रोल टैक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कब लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगर आपसे पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन में
भाग लेने वाले कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर आपसे पूछा है गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में दोस्तों? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई दोस्तों? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? किसने लौटा दी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने सर की उपाधि को लौटा दिया था। कब? 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? कारण दोस्तों सभी सदस्य जो अंग्रेज थे, यानी कि भारत में जो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ, क्या हुआ दोस्तों? उसके अंदर सभी के सभी सदस्य क्या थे? यानी कि साइमन कमीशन का संविधान बनाने के लिए जो गठन किया गया था उसके अंदर सभी के सभी सदस्य अंग्रेज लिए गए थे। इसके लिए उसका विरोध किया गया और लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध में मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच की कमेटी के लिए, यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, कौन सा आयोग गठित किया गया था? हंटर आयोग गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, अभी अभी मैंने आपको बताया था किसने किया था दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद ने। HSRA का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में। 1928 में कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बी ऑप्शन से हो जाएगा, दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह उपाधि कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन उन्होंने असहयोग आंदोलन में इस उपाधि को वापस कर दिया गया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, डायरेक्टली ऐसे भी पूछा गया और ऐसे भी पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को कब लौटा दिया गया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन में वापिस कर दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, रोल टैक्ट कब पारित किया गया? रोल टैक्ट कब पारित किया गया दोस्तों? क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाना। रोल टैक्ट पारित किया गया, क्यों पारित किया गया? तो दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाना, यानी कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी इसको बोला जाता है। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में ही वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें क्या था दोस्तों? जैसे ही ग्रुप दिखता था लोगों का, 5 लोगों का, 4 लोगों को, उसको बिना संदेह के उठा लिया जाता था और इसमें किसी की अपील, किसी की वकील, कोई दलील नहीं चलती थी। तो ये कब क्यों किया गया था? यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रोल टैक्ट पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों? 1930 में प्रथम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मानुसार व्यवस्थित करें, यानी कि इसको कर्मानुसार व्यवस्थित करना दोस्तों, कौन सा आंदोलन कब हुआ? इसको कर्मानुसार हमें व्यवस्थित करना, यानी कि 2143, डी ऑप्शन से हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। साइमन कमीशन का भारत आगमन गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसके कारण गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1942 में असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? पूना एक्ट हुआ था, यानी कि 2143 कर्मानुसार ये आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बेलगांव। बेलगांव कहाँ पर? कर्नाटक में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 का जो अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ? बेलगांव कर्नाटक में। वही एक ऐसा
अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या होता, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यूपीएससी के अंदर पूछा गया, एग्जाम के अंदर इनके 2012 के अंदर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी हाई लेवल के क्वेश्चन, वेरी बेसिक लेवल के क्वेश्चन दोनों मैंने करवाए हैं दोस्तों। टॉपिक भी मैंने वही उठाए हैं। आज की वीडियो का हमारा दोस्तों आधुनिक पार्ट यानी पार्ट 3 1915 से 1947 तक किया। पार्ट 1 पार्ट 3 ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा आधुनिक भारत का, आप उसको वीडियो को जरूर देखें। ये तीनों पार्ट देखने के बाद और वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर ही आधुनिक भारत का अच्छे से याद हो जाएगा। आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरी वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा दोस्तों। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो का कंटेंट पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।